Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग हो चुकी है और संडे मॉर्निंग में जैसा आप सभी को पता है हम वीकली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। वीकली करंट अफेयर्स में हम ऑल ओवर पूरे वीक की जो भी न्यूज रही होती हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, जिससे हमारा एक बहुत ही अच्छा रिवीजन हो सके और हम सारी न्यूज को रिकॉल कर सकें और एक रिवीजन कर सकें। ठीक है डियर, तो बिल्कुल डियर हम लोग बिल्कुल आज आपका रिवीजन करने वाले हैं 12th ऑफ जून से 18th ऑफ जून तक का। ठीक है, ओवरऑल वीक का हम रिवीजन करेंगे। जो भी न्यूज रही है वो सारी हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में देखेंगे, जिससे हम रिकॉल कर सकें और सारी न्यूज को हम याद रख सकें, जिससे हमारे स्पीड टेस्ट में, हमारे मॉक टेस्ट में और हमारे रियल एग्जाम्स में हमें क्वेश्चंस देखने को मिले और मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है डियर, तो बिल्कुल जैसा कि आप डेली करंट अफेयर्स के सेशन में जुड़ते हैं, डेली हम लोग न्यूज का डिस्कशन करते हैं, कुछ एमसीक्यूज भी रखते हैं। ठीक है, तो वीकली करंट अफेयर ये लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। बिल्कुल यार, आज का इंस्पिरेशनल कोट है एक्सीलेंस इज अ कॉन्टिन्यूअस, एक्सीलेंस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट एन एक्सीडेंट। डियर, अगर हम बात करें एक्सीलेंस की, अगर हम बात करें अचीवमेंट की, तो जो कुछ भी होता है कहीं कोई चमत्कार नहीं होता। हमारी वर्किंग, हमारे काम करने का तरीका ही होता है जो हमें कहीं पर पहुंचाता है। अगर हम बात करें एक्सीलेंस की, अगर हम बात करें परफेक्शन की, तो परफेक्शन एक दिन में नहीं आता। परफेक्शन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक्सीलेंस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। फाइनली हम काम करते जाएंगे, परफेक्ट होते जाएंगे, लेकिन ओवरऑल परफेक्शन जिस दिन आ गया उस दिन हमारी ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। यानी हमेशा हमें सीखने की बहुत सारी जरूरत होती है, बहुत कुछ सीखने को होता है। ठीक है, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो वही लिखा हुआ है, एक्सीलेंस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट एन एक्सीडेंट। तो बिल्कुल यार, संडे मॉर्निंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स के सेशन को। पूरे वीक की न्यूज को हम लोग कंपाइल्ड फॉर्म में लेकर आए हैं। अप्रॉक्स 76 क्वेश्चन, 76 क्या, 76 क्वेश्चन ही है इस सेशन में, और 76 क्वेश्चन को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चन हमारे राइट होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप रेडी हो जाइए, है ना। सेशन एंड अप होते ही आप लोग कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए? 76, यानी जो भी क्वेश्चंस आपके राइट होंगे वो मार्किंग आप अपनी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है डियर, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए बिल्कुल मॉर्निंग को शानदार बनाते हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स के सेशन से। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो दैट इज फर्स्ट इज सब भाई वीकली करंट अफेयर्स है 12 to 18th ऑफ जून का, क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बिल्कुल, व्हेन वाज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एस्टैब्लिश्ड। भाई बात करें विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब स्थापित किया गया था? ऑप्शंस आपके दिए हैं 2000, 2002, 2010 या फिर 2015। तो फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, अपने आप को चेक करते जाएंगे और टोटल जो आप गेन करेंगे, है ना, 76/76 या 74/76 या 70/76, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल सा आ रहा है, व्हेन वाज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एस्टैब्लिश किया गया? भाई विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब स्थापित किया गया था? तो डियर बिल्कुल चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर होगा 2002 में इसे सेलिब्रेट किया, स्टार्ट किया गया था, 2002 में इसे स्थापित किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और फाइनली कंटिन्यू तब से हम लोग इसको अवेयरनेस के पर्पज से क्या करते चले आ रहे हैं, मनाते चले आ रहे हैं। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, हु एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल डियर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते जाएंगे। बिल्कुल अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। यार कोई भी डे रहता है, आपको पता है थीम इंपॉर्टेंट होती है, किस डे पे सेलिब्रेट किया वो इंपॉर्टेंट होता है, और हम कब से उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है, और भी इंपॉर्टेंस बन जाती है अगर वहां पर उससे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स निकल कर आते हैं। तो इसके क्वेश्चन की आंसर की बात करें डियर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको शुरू किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, और कब किया गया था? 2002 में किया गया था। तो ओवरऑल इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस
के फॉर्म में अपनी न्यूज को रिकॉल करेंगे, जिससे हम पूरे वीक का एक अच्छा सा रिवीजन कर पाए। ठीक है, आई होप बिल्कुल आप सेशन को एंजॉय करेंगे। तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए, है ना। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग यहाँ पर कनेक्ट हो सके और फाइनली अपने पूरे वीक को रिवाइज कर पाए, रिवीजन कर पाए। ठीक है डियर, तो फटाफट से शेयर करिए और बिल्कुल ऐड होते जाइए फटाफट से, और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, फटाफट से लाइक करते जाइए। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल, सिंस विच ईयर हैव ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर कंट्रीज बीन कॉमेमोरेटिंग द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश किस वर्ष से बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मना रहे हैं? भाई संयुक्त राष्ट्र के अगर हम सभी सदस्यों की बात करें तो ये बाल श्रम के खिलाफ जो विश्व दिवस मना रहे हैं हम, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो ये कब से मना रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश, सभी मेंबर कंट्री। ठीक है डियर, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सन 2000, 2002, 2010 या फिर 2015। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो डियर अगर हम बात करें, बिल्कुल 2002 से सेलिब्रेट करते चले आ रहे हैं डियर, कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट इज ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिल्कुल बैक टू बैक हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो डियर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सा, किस डे पर सेलिब्रेट करते हैं? 12th ऑफ जून। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 12th जून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च विज्ञान विदुषी प्रोग्राम। किस संस्था ने विज्ञान विदुषी कार्यक्रम शुरू किया है? नेस्कॉम, TIFR, इसरो या फिर DRDO। तो फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, जैसे आसानी से आप चेक कर सकें कि भाई आपका आंसर सही है या नहीं, या आप कितने आंसर्स को, कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या राइट आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल TIFR राइट आंसर हो रहा है डियर। इसी के साथ ही हम देखें अगर एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। भाई टाटा, दैट इज 1 सेकेंड, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, ये आपका TIFR का फुल फॉर्म हो गया डियर। और इसकी हम बात करें तो देखिए क्या बोला है इन्होंने, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च थ्रू इट्स होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन HBCSE मुंबई हैज स्टार्टेड द समर प्रोग्राम विज्ञान विदुषी फॉर गर्ल स्टूडेंट्स परसुइंग फिजिक्स एट MSc लेवल। तो डियर बिल्कुल विदुषी विज्ञान कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये TIFR के द्वारा शुरू किया गया है। TIF स्टैंड्स फॉर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा शुरू किया है, मुंबई में शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है। समर प्रोग्राम है डियर, विज्ञान विदुषी कैसा प्रोग्राम है? समर प्रोग्राम है और गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए परसुइंग फिजिक्स, जो फिजिक्स जिन्होंने परस्यू किया है एज अ MSc लेवल पर। ठीक है डियर, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका TIFR हो जाएगा। ठीक है डियर, इससे पहले जो क्वेश्चन थे एक बार रिवाइज, है ना। चलिए देखते हैं एक बार, जो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए डियर, वहां पे मैं मार्क कर देता हूं। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब स्थापित किया गया? तो डियर अगर स्थापना की इसकी बात करें तो कब से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? फाइनली 2002 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की स्थापना किसने की? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश कब से मनाते चले आ रहे हैं इसको? तो डियर 2002। नेक्स्ट इज बात करें किस तिथि को मनाया जाता है? 12th ऑफ जून। इट्स अ वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज हम बात करें तो बिल्कुल TIFR हम लोग डिस्कस कर लिया। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज who will be gracing the particularly vulnerable tribal groups PVTG particularly vulnerable tribal groups summit at राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG शिखर सम्मेलन में कौन शामिल होगा? ऑप्शन है आपके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्राइबल अफेयर्स रेणुका सिंह सरौता। ठीक है डियर,
आई होप बिल्कुल हम लोगों ने ये न्यूज डिटेल में डिस्कस की थी। जो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं न्यूज का पार्ट रहे होंगे, हमारे वीक में कहीं ना कहीं न्यूज का पार्ट रहे होंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, चेक करेंगे कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। ठीक है डियर, पीवीटीजी का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो चलें डियर राइट आंसर की तरफ। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। पीवीटीजी का फुल फॉर्म डियर बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पीवीटीजी, पीवीटीजी स्टैंड्स फॉर particularly vulnerable ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा डियर। एज अगर मैं बात करूं तो ये डियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। जो भी क्वेश्चंस इस तरह से रहेंगे इंपॉर्टेंट, मैं उनको टैग देता जाऊंगा फाइनली। ठीक है, इंपॉर्टेंट का या वेरी इंपॉर्टेंट का। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question is how many members of PBTGs have been invited for a visit to the राष्ट्रपति भवन। भाई PBTG के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति भवन आने के लिए आमंत्रित किया गया? ऑप्शंस हैं आपके 50, 75, 100 या फिर 125। तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। बिल्कुल, तो डियर अगर हम बात करें तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 75। ठीक है, 75 पीबीटीजी ग्रुप्स को क्या किया गया था? यहाँ पर इनवाइट किया गया था। और ये इनविटेशन किसके द्वारा था? हमारी राष्ट्रपति साहिबा जी के द्वारा था, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये इनविटेशन दिया गया था। ठीक है, किस लिए? अवेयरनेस के लिए, जिससे गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट की योजनाएं जो भी हैं उनसे उनको अवेयर किया जा सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज What is one of the purpose of the visit of PBTG members to राष्ट्रपति भवन? बिल्कुल जो क्वेश्चन मैं अभी तो आपको बता रहा था ऑब्जेक्टिव, वही यहाँ पर बोला गया है। पीबीटीजी सदस्यों के राष्ट्रपति भवन आने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, नेक्स्ट इज टू मीट द प्रेसिडेंट एंड एक्सचेंज ग्रीटिंग्स, नेक्स्ट इज टू लर्न अबाउट वेरियस स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, नेक्स्ट इज टू एंजॉय अ गाइडेड टूर ऑफ अमृत उद्यान। ठीक है डियर, तो फटाफट से आप लोग देखेंगे इसमें क्या राइट आंसर जाने वाला है। ये तो चलिए हम चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो टू लर्न अबाउट वेरियस स्कीम एंड इनिशिएटिव्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। डियर लर्न करने के लिए, जैसे वेरियस स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की, उसके बारे में उनको क्या किया जा सके? अवेयर किया जा सके। इनिशिएटिव लिया गया है ये, है ना। और यहाँ पर इन्विटेशन बिल्कुल जैसा मैंने पहले आपको बताया, प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये इन्विटेशन इनवाइट किया गया था। और पीबीटीजी ग्रुप के कितने मेंबर्स आए थे? बिल्कुल अभी ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, टोटल नंबर ऑफ 75। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि जो भी न्यूज है उससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन अलग अलग फ्रेम में, अलग अलग फॉर्मेट में मिल रहे हैं। ठीक है, ये तरीका आपको कैसा लगा फाइनली कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। कि कोई भी न्यूज अगर हमने डिस्कस की है तो उससे डिफरेंट टाइप ऑफ 2 से 3 तरीके के क्वेश्चंस क्रिएट करके आपके लिए लाना, ये आपको कैसा लगा इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, जैसे अभी भी आपके जो फ्रेंड्स कनेक्ट नहीं हो पाए हैं फटाफट से कनेक्ट हो पाए और इस रिवीजन सेशन का लाभ ले पाए, जो कि हम लोग वीकली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए डियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड एज हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज वाइस प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंस एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। डियर बात हो रही है सीएफओ की, है ना। बिल्कुल ये अपॉइंटमेंट डिस्कस हुआ था हम लोगों का, है ना। सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त और मुख्य वित्तीय अधिकारी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके हैं रितु कालरा, रितु कपूर, रितु शर्मा या फिर रितु सिंह। तो बहुत ही प्रोमिनेंट नाम था, बिल्कुल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था डेली अपने करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फटाफट से आप लोग चैट बॉक्स में अपना आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए चलते हैं राइट आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो डियर अगर हम यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रितु कालरा आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज अ राइट नाउ। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट नाउ। रितु कालरा जी का क्या हुआ है? अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक लॉन्च्ड द आई एम एडीआर इज मी कैंपेन इन चेन्नई? किस बैंक ने चेन्नई में आई एम एडीआर इज मी अभियान शुरू किया है? तो भाई ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक। डियर अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है ना,
और भी बहुत सारी न्यूज कनेक्ट होती हैं, पॉइंट कनेक्ट होते हैं। आई एम एडीआर एंड एडीआर इज मी, ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, तो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल ये भी न्यूज हम लोगों ने डिस्कस की थी डिटेल फॉर्म में, है ना। तो ये राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेडरल बैंक। बिल्कुल जी हाँ, फेडरल बैंक आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, फेडरल बैंक यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज India held a meeting of the Joint Committee of Comprehensive Economic Partnership Agreement CAPA with which country। ठीक है, देखिए CAPA जो आया है डियर, इस तरह के जो एब्रीविएशंस आ जाते हैं फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमेशा से मैं आपको बताता रहा हूं, जो करंट में आपके रहते हैं सिनेरियो में, फाइनली वही आपके एब्रीविएशंस एग्जाम का पार्ट बन जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CAPA की संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की है। ऑप्शन हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, UAE, फ्रांस या फिर इंडोनेशिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिस्कस हुआ था हम लोगों का, बिल्कुल आपने डिस्कस किया होगा तो आप आंसर कर पाएंगे, ध्यान होगा आप पर आपको, है ना। बिल्कुल डियर, तो इसी वजह से डेली सेशन में ऐड कनेक्ट होना ना भूला करें। डेली सेशन में मॉर्निंग 7 AM आया करें और सेशन को एक्टिव रहते हुए देखा करें, ठीक है डियर। चलिए तो फटाफट से चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल डियर राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है UAE, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट नाउ, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा UAE, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन में भी पार्ट दे रहे हैं, तो इनको देख लेंगे। द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट कमेटी ऑफ द इंडियन UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंक्लूडेड रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली आपको देखने को मिला इंडिया एंड UAE के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द एडीआर इज मी कैंपेन लॉन्च्ड। भाई ये कैंपेन लॉन्च किया, अभी बैंक का नाम हमने देखा था फेडरल बैंक, लेकिन ये किस सिटी में लॉन्च किया गया है, कहां लॉन्च किया गया है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर बेंगलुरु। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डिटेल में न्यूज को डिस्कस किया था, बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे इस तरह से, है ना। और उसी पॉइंट के बिहाफ पर मैं क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो एडीआर इज मी अभियान कहाँ शुरू किया गया था, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर बेंगलुरु। तो फटाफट से आप लोग अपना आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। देखते हैं भाई राइट आंसर की तरफ चलते हैं, क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, चेन्नई आपका राइट हो जाएगा। चेन्नई में इसको क्या किया गया, शुरू किया गया इस कैंपेन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज हु इंस्पेक्टेड द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ 51 banyan trees from छत्रपति संभाजीनगर in Maharashtra to पैथन नेशनल हाईवे 752E। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पैठन राष्ट्रीय राजमार्ग 752E तक 51 बरगद के पेड़ों का प्रत्यारोपण का निरीक्षण किसने किया है। बिल्कुल न्यूज में रहा था डियर, डिटेल में डिस्कस हुआ था। ऑप्शन हैं आपके श्री नितिन गडकरी, श्री संदीपन भुमरे, श्री सयाजी शिंदे, ऑल ऑफ द एवो, ऑल ऑफ द एवो। तो बिल्कुल आप लोग यहां पर इसका आंसर करेंगे। तो डियर चलें अगर आंसर की तरफ, तो देख लेते हैं यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है श्री नितिन गडकरी, ठीक है। श्री नितिन गडकरी साहब जो यहाँ पर गए हुए थे और फाइनली इनके साथ ही श्री संदीपन भुमरे भी थे और श्री सयाजी शिंदे भी थे, ठीक है डियर। लेकिन नितिन गडकरी यहाँ पर निरीक्षण करने गए हुए थे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ बनियान ट्रीज टेक प्लेस। भाई बरगद के वृक्षों का प्रतिरोपण कहां हुआ था। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र, पैठन नेशनल हाईवे 752E या फिर बोथ A एंड C। तो बिल्कुल यहां पर थोड़ा सा देखिए, अभी भी बिल्कुल डिस्कस किया तो आप गेस भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ जब तक सही से सारे फैक्ट्स हमें पता नहीं होंगे तब तक हम यहाँ पर आंसर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बरगद के वृक्षों का प्रतिरोपण कहां हुआ था। ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो चलिए फटाफट से देखते हैं आंसर। राइट आंसर है आपका बोथ A एंड C, यानी छत्रपति संभाजीनगर एंड महाराष्ट्र, ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र तो है ही, पैथन नेशनल हाईवे, ठीक है। तो ये दोनों ही कनेक्ट हो जाएंगे, तो यानी A एंड C, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ट्रांसप्लांटिंग द बनियान ट्रीज। बरगद के पेड़ लगाने का उद्देश्य क्या था। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, टू एनहेंस द
aesthetic appeal to of Pathan National Highway 752E to create green corridor along the highway to save the trees from being cut down, all of the above. तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आप लोग आंसर करेंगे, समझ पा रहे होंगे बरगद के पेड़ लगाने का उद्देश्य क्या था। नितिन गडकरी साहब का एक बहुत ही बड़ा मोटिव था यहाँ पर। यार अगर हम बात करें तो मोटिव क्या था, बिल्कुल टू सेव द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन। भाई इनको कटने से तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन फिर से ट्रांसप्लांट कर दिया सकता है। यानी भाई हाईवे का निर्माण होना है तो फाइनली हमें देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन ट्रीज को सेव किया जाए तो सेव द ट्री अपनी तरह का पहला इस तरह का एक ये रहा, जिसमें 51 बनियान ट्री को क्या किया गया, रिप्लांट किया गया, ट्रांसप्लांट किया गया। ठीक है डियर, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज Why was पैथन chosen for the transplantation? पैथन के प्रतिरोपण के लिए क्यों चुना गया? पैथन जो है भाई इस राष्ट्रीय राजमार्ग को क्यों चुना गया, इसको ही क्यों चुना गया, ऐसा क्या था यहाँ पर? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं डियर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गायकवाड़ी डैम, इंश्योरिंग गुड ग्राउंड वाटर लेवल्स, या फिर टू प्रमोट टूरिज्म इन द रीजन, या फिर टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज ऑफ महाराष्ट्र, या फिर टू प्रोवाइड अ सुटेबल हैबिटेट फॉर द बनियान ट्रीज। तो डियर बिल्कुल सारे ही अप्रोप्रिएट आंसर, सारे ही अप्रोप्रिएट ऑप्शंस हैं आपके, लेकिन यहाँ पर राइट क्या है ये हमें बिल्कुल देखना होगा। तो डियर राइट यहाँ पर जाएगा। चलिए आंसर की तरफ चलें तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गायकवाड़ी डैम इंश्योरिंग गुड ग्राउंड वाटर लेवल्स, इंश्योरिंग गुड ग्राउंड वाटर लेवल्स। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स एक्विवेरेंट is the joint military exercise between India and which country? भाई एक्स एक्विवेरेंट भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? श्रीलंका, फ्रांस, मालदीव्स या फिर जापान? तो बिल्कुल फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे एक्स एक्विवेरेंट। हम लोगों के डेली करंट अफेयर्स में भी डिस्कस सारी की सारी जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वहीं से मिलेंगे आपके, कहीं ना कहीं हम लोगों ने न्यूज में डिस्कस किया होगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, बिल्कुल अभी फाइनली ये आपका तो श्रीलंका, फ्रांस, मालदीव्स, जापान। तो राइट आंसर डियर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मालदीव्स आपका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, मालदीव आपका राइट हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं डियर। अगर बात करें कौन सा एडिशन है, 12th एडिशन है, 12th एडिशन है, 12th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, एक्स एक्विवेरेंट, ठीक है, बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स एंड द कमांडर एट द चौबतिया, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चौबतिया में ये आपका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है फाइनली हो रही है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम गिवन टू द बस रूफ माउंटेड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इन कोलकाता। भाई पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोलकाता में शुरू की गई बस रूफ माउंटेड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है आपके BRMAPS शुद्ध वायु, BIAPS या फिर कोलकाता प्यूरिफायर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल रहा था न्यूज में, तो फटाफट से आंसर करेंगे। ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर आपका निकल कर क्या जाएगा, राइट आंसर आपका शुद्ध वायु हो जाएगा। ठीक है ना डियर, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध वायु। ठीक है, नेक्स्ट इज when was the last time India hosted the Miss World Pageant before the 2023 edition? आखिरी बार भारत ने 2023 संस्करण से पहले किस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी कब की थी? 1996, 1997, 1998, 1999। अगर डियर बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा 1996। 1996 में आखिरी बार हमने मिस वर्ल्ड 2023 को क्या किया था, एडिशन को फाइनली ये संस्करण सबसे पहली बात, सबसे लास्ट टाइम अगर हम बात करें आखिरी बार तो ये मेजबानी हमने की थी, और इस ईयर फिर से हम मेजबानी करने को तैयार हैं और इसकी होस्टिंग हमें मिल गई है फाइनली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल इंडिया बी होस्टिंग द मिस वर्ल्ड पेजेंट इन 2023? भारत कितने वर्षों के बाद 2023 में मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस हैं आपके डियर 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स या फिर 27 इयर्स। बात करें डियर कितने इयर्स के बाद है, तो डियर बिल्कुल सही बात है, 27 इयर्स के बाद ये हमें मेजबानी करने का मौका मिल रहा है, आफ्टर 27 इयर्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Where was the last Miss World Pageant held before India was announced as the host for 2023?
भारत द्वारा 2023 के लिए मेजबान घोषित किए जाने से पहले अंतिम मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई थी? डियर, अंतिम मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता यानी 2022 में ये कहां आयोजित हुई थी? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएई, यूनाइटेड किंगडम यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, यूक्रेन। तो भारत द्वारा 2023 के लिए मेजबान घोषित किए जाने से पहले अंतिम मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई थी? तो डियर, अगर हम बात करें तो बिल्कुल लास्ट ईयर आपका 2022 में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में, यूएई में आयोजित हुई थी, और यूएई के बाद अब ये मौका किसको मिला है? इंडिया को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, व्हेन डिड इंडिया लास्ट होस्ट द मिस वर्ल्ड पेजेंट? भारत ने आखिरी बार मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी कब की थी? यार बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट हुआ है मुझे लग रहा है, बिल्कुल, है ना? तो राइट आंसर यार यहाँ पर क्या है? 1996। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया वॉन द मिस वर्ल्ड टाइटल? भारत ने कितनी बार मिस वर्ल्ड टाइटल का खिताब जीता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर। भारत ने कितनी बार ये मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स या फिर 7 टाइम्स? बिल्कुल इस तरह के रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा डियर? 6 टाइम्स। तो राइट इज 6 टाइम्स आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, वेयर विल द बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर एक्टिंग एज द सेक्रेटरिएट फॉर बिम्स्टेक एनर्जी कोऑपरेशन बी इनॉग्रेटेड? बिम्स्टेक ऊर्जा सहयोग के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र का उद्घाटन कहां किया जाएगा? ऑप्शन है आपके, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका या फिर थाईलैंड। अगर हम बात करें ये उद्घाटन कहां किया जाएगा, तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका इंडिया। ठीक है, इंडिया में ये उद्घाटन किया जा रहा है, बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने इस न्यूज को डिस्कस किया था, तो इंडिया आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज, Which country organized the Global Digital Public Infrastructure DPI Summit? किस देश ने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI समिट का आयोजन किया है? इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्पेन? तो डियर यहां पर हम बात करें राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? तो दैट इज, अगर हम बात करें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। ठीक है, किस देश ने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का आयोजन किया? तो वो आयोजन किसने किया है? इंडिया ने किया है। किसने किया है? इंडिया। तो डियर इसी के साथ ये हमारे बिल्कुल यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। ग्लोबल डीपीआई समिट एंड ग्लोबल डीपीआई एग्जीबिशन वर इनॉग्रेटेड रिसेंटली बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। भाई किसके द्वारा किया गया है? देखो एक बार हम लोग देख लेते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। ठीक है डियर, over 50 countries and 150 foreign delegates took part in global DPI summit as side event in the third meeting of G20 digital economic working group। G20 digital economic working group। तो राइट आंसर आपका क्या है भाई? इंडिया है। ठीक है डियर, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट। तो डियर इसी के साथ हमने 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं, है ना? यानी हमने बोला अप्रॉक्स 76 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर टोटल डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से एक पार्ट हमारा यानी 1/3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो फटाफट से आप लोगों ने 25 क्वेश्चंस में कितने मार्क्स गेन किए हैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करके फटाफट से बता सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे पता चल पाए कि फाइनल 25 तक आपका स्कोर क्या रहा है और कॉम्पिटेटिवनेस बढ़े। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ना चाहिए, है ना? चलिए डियर, तो बिल्कुल हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 25 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की तरफ। 26, तो नेक्स्ट इज, व्हेन वाज बिम्स्टेक एस्टैब्लिश्ड? भाई बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? बिल्कुल न्यूज में रहा, अभी सेक्रेटरिएट की हमने बात की, तो ये कब एस्टैब्लिश किया गया है? बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1996, 6 जून 1997, 6 दिसंबर 1996 या फिर 6 दिसंबर 1997? तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बिल्कुल डियर 6 जून 1997 में एस्टैब्लिश हुआ था, अगर हम बिम्स्टेक की बात करें। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर्स डज बिम्स्टेक हैव? बिम्स्टेक के कितने संस्थापक सदस्य हैं? भाई बिम्स्टेक जब एस्टैब्लिश किया गया तो फाइनली इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या फिर 6? 3, 4, 5 या फिर 6? तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4। इसके फाउंडिंग आपके मेंबर्स अगर बात करें, मेंबर्स कंट्री, तो कितने थे? 4 कंट्री आपके फाउंडिंग मेंबर्स थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, विच कंट्री ज्वाइंड बिम्स्टेक अ फ्यू मंथ्स आफ्टर इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन दिसंबर? भाई जब ये एस्टैब्लिश हुआ दिसंबर में, अपनी स्थापना के कुछ महीने बाद ही, कौन सा देश था जो बिम्स्टेक में शामिल हो गया था?
भाई 6 जून 1997 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि भाई दिसंबर में कौन सा कंट्री था जो इसमें ऐड हो गया। तो अगर बात करें डियर, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका कौन सा, राइट इज म्यांमार। म्यांमार आपका दिसंबर में शामिल हो गया था, कुछ ही महीनों के बाद ये आपका मेंबर बन गया था बिम्स्टेक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑफ बिम्स्टेक डे, किस दिन को बिम्स्टेक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इट्स अ वेरी सिंपल, अभी हमने 6 जून 1997 को एस्टेब्लिश हुआ था, तो इसी दिन को ध्यान रखते हुए फाइनली हम ये जो डे सेलिब्रेट करते हैं बिम्स्टेक डे, तो ये हम कब मनाते हैं भाई, 6 जून को। ठीक है, 6 जून को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। आई होप बिल्कुल आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो बिल्कुल फटाफट से सेशन को लाइक करें, फटाफट से सेशन को लाइक करें। ठीक है, और जो फ्रेंड्स अभी तक भी नहीं आए हैं फाइनली उनको शेयर कर दें। आई होप आपने शेयर कर दिया होगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू फोकस करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी पॉइंट्स डिड सुनील कुमार स्कोर टू विन द गोल्ड मेडल इन द मेंस डेकाथलन। तो डियर बिल्कुल सुनील कुमार जी की बात हम लोगों ने की थी। सुनील कुमार ने पुरुषों के डेकाथलन में स्वर्ण पदक जीतने के लिए कितने अंक प्राप्त किए। भाई यहाँ पे पॉइंट्स जो दिए गए थे बिल्कुल करंट का पार्ट थे। 6003 पॉइंट्स, 7003 पॉइंट्स, 8003 पॉइंट्स या फिर 9003 पॉइंट्स। तो डेकाथलन एक ऐसा एथलेटिक में है जिसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, अप्रॉक्स 10 to 10 इवेंट्स होते हैं यहाँ पर। डियर हम जेवलिन थ्रोवर की बात करें, है ना, भाला फेंक की बात करें, शॉर्ट पुट की बात करें, है ना, या फिर हम 100 मीटर रेस बात करें, 100 मीटर इंटू 4 रिले रेस की बात करें, ठीक है, हर्डल्स की बात करें, ये सारे यहाँ पर आ जाते हैं। लॉन्ग जंप की बात करें। ठीक है, चलिए तो बात करें डियर पॉइंट्स की, तो यहाँ पर इन्होंने पॉइंट जो क्रिएट किए थे वो 7003 पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर क्या किए थे, क्रिएट किए थे। और यहाँ पर इन्होंने पुरुषों की डेकाथलन में स्वर्ण पदक जीता था सुनील कुमार जी ने। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज एडीबी साइंड अ लोन एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट एंड यूटी। यहाँ पर बात की गई है एडीबी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजना को लागू करने के लिए भारत के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो कौन सा भाई स्टेट है यहाँ पे, आसाम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। तो अगर बात करें आंसर की, तो राइट आंसर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है भाई, बात की गई है 130 मिलियन यूएस डॉलर, 130 मिलियन यूएस डॉलर लोन एग्रीमेंट है ना, ये लोन एग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट। ठीक है, और ये साइंड हुआ है रिसेंटली बिटवीन एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है एंड द इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ पर है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत तरीके से ये क्वेश्चन बना डिफरेंट तरीके से, और उसी डिफरेंट तरीके से हम लोग क्वेश्चन भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके नितिन अग्रवाल, पंकज कुमार सिंह, सुजॉय लाल थॉमसन या फिर नन ऑफ द अबव। यार अगर बात करें नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा नितिन अग्रवाल। बिल्कुल नितिन अग्रवाल जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में, डायरेक्टर जनरल के रूप में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज हु हेल्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ द बीएसएफ फॉर द पास्ट 5 मंथ्स। पास्ट 5 मंथ, पिछले 5 महीनों से बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार किसके पास था। नितिन अग्रवाल, पंकज कुमार सिंह, सुजॉय लाल थायसन या फिर नन ऑफ द अबव। तो डियर अगर बात करें एडिशनल चार्ज किसके पास था, तो एडिशनल चार्ज हमारे सुजॉय लाल थायसन जी के पास था। ठीक है, सुजॉय लाल थायसन जी के पास था पिछले 5 महीनों से बीएसएफ का एडिशनल चार्ज, या इंटरिम हम बोल सकते हैं, डीजी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुजॉय लाल थाउसन की वर्तमान स्थिति क्या है। डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस या फिर नन ऑफ द अबव। अगर हम बात करें सुजॉय लाल थायसन की, तो बिल्कुल ये आपके डायरेक्टर जनरल हैं कहां पर, सीआरपीएफ में। ठीक है ना, सीआरपीएफ में ये डायरेक्टर जनरल हैं आपके। ठीक है, सीआरपीएफ में डायरेक्टर जनरल हैं। एडिशनल चार्ज, अतिरिक्त प्रभार इनके पास था बीएसएफ का पिछले 5 महीनों से। ठीक है, जो कि सेवानिवृत्ति के बाद सुनील कुमार सिंह जी के जगह पर क्या थे, एडिशनल चार्ज की तरह से वर्क कर रहे थे। तो आई होप बिल्कुल क्लियर होगा डियर। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके,
वेरी गुड। Who announced the increase in the amount of मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि में वृद्धि की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है आपके राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी या फिर नन ऑफ द अबव। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात हो रही है तो डियर बिल्कुल यहाँ पर ये अनाउंस किया है किसने? शिवराज सिंह जी चौहान जी ने किया है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, बिल्कुल मामू के नाम से जानते हैं, तो इन्हीं ने ये योजना आपकी क्या की है? लॉन्च की है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि में वृद्धि की घोषणा करने की बात किसने की है? शिवराज सिंह चौहान जी ने की है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सागर समृद्धि इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? सागर समृद्धि किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये बात करें राइट आंसर की तो यहां पर राइट आंसर आपका जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटर वेज। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटर वेज, तो ये आपका राइट हो जाएगा। 1 सेकेंड इज लास्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटर वेज। यार इसके बाद चलें तो यहाँ पर बिल्कुल हमें एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल रहा है। सागर समृद्धि की बात हो रही है, विच वॉज लॉन्च रिसेंटली। ऑनलाइन डिग्रेडिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, द एम्स टू एक्सेलरेट द वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटर वेज। ठीक है डियर, शॉर्ट में हम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटर वेज को इस तरह से बोल देते हैं। वेस्ट टू वेल्थ को बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। राइट आंसर आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटर वेज हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज बिल्कुल, व्हाट इज द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पर एनम? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की प्रति वर्ष बढ़ी हुई राशि कितनी है? ऑप्शन है आपके 2000, 4000, 6000 या फिर 8000। बात करें डियर राइट आंसर की तो यहाँ पर राइट आंसर निकल कर जाएगा आपका 2000, है ना। पहले से डियर यहाँ पर कितना अमाउंट था मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में? 4000 था। अब इसे 2000 इंक्रीज कर दिया गया तो अब ये अमाउंट कितना हो गया है? 6000 हो गया है। कितना हो गया है? 6000 हो गया। और इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 2000 का इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है डियर, चलिए इतना क्लियर होगा आपको। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज अंडर विच स्कीम डिड द चीफ मिनिस्टर अनाउंस अ वेवर ऑफ इंटरेस्ट फॉर फार्मर्स? बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बात करें तो एक किसानों के लिए ब्याज माफी की भी घोषणा की गई है। तो ये किस के अंतर्गत आएगा? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, चीफ मिनिस्टर फार्मर्स इंटरेस्ट वेवर स्कीम, किसान कल्याण महाकुंभ या फिर नॉन ऑफ द एबव? बिल्कुल फटाफट आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो डियर अगर हम चलें आंसर की तरफ तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर फार्मर्स इंटरेस्ट वेवर स्कीम। चीफ मिनिस्टर फार्मर्स इंटरेस्ट वेवर स्कीम, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू राजनाथ सिंह व्हाट रोल डज द फार्मर्स प्ले इन द कंट्री? बिल्कुल राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला था इसमें? अन्नदाता, जीवनदाता या भाग्य विधाता? तो डियर ये हम बात करें तो यहाँ पर क्या जाएगा? तो बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव, सारे ही वर्ड्स इन्होंने यूज किए थे और बोला था कि हमारा किसान अन्नदाता ही नहीं, जीवनदाता ही नहीं, भाग्य विधाता, भविष्य दाता भी है। ठीक है डियर, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज हाउ मेनी माइग्रेंट वर्कर्स हैव रजिस्टर्ड फॉर द वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम? एक देश एक आंगनवाड़ी कार्यक्रम के लिए कितने प्रवासी श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है? 5700, 7500, 57,000 या फिर 75,000? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूज के फॉर्म में। तो आंगनवाड़ी कार्यक्रम में कितने लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं? कितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं फटाफट से हम लोग देखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते जाइए फटाफट से, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें, अपने आप को चेक कर सकें कि हम कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और बिल्कुल अगर डेली सेशन में आप आ रहे हैं तो डियर क्वेश्चंस को कर पाएंगे, है ना। तो बिल्कुल डेली सेशन में मॉर्निंग ऐड हुआ करें, ज्वाइन हुआ करें और अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करना शुरू कर दें करंट अफेयर्स के डेली के बिहाफ पे, ठीक है। तो चलिए डियर चलते हैं आंसर की तरफ, देख लेते हैं यहाँ पर। राइट आंसर यहाँ पर डियर चला जाएगा 5700, 5700, ठीक है। तो 5700 यहाँ पर 5700 रजिस्ट्रेशन किया गया। नेक्स्ट इज हम जाएं, विच यूनियन मिनिस्ट्री अनाउंस द अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान? किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। 1 सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन इज 40 था, इसके पहले 39, ठीक है डियर। चलिए नंबरिंग में डाउट हो रहा था। चलिए, विच यूनियन मिनिस्ट्री अनाउंस द अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस
मीडिया सम्मान? किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो डियर अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाने वाला है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की बात हो रही है, तो राइट आंसर है डियर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है भाई, क्या सेकंड एडिशन बात कर रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान जो है ये डियर इसका कौन सा एडिशन है? सेकंड एडिशन, सेकंड एडिशन है अंतर्राष्ट्रीय वन सेकेंड इज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, योगा दिवस मीडिया सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान ये अनाउंस किया गया है रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है डियर, तो बिल्कुल इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट बेनिफिट कैन पीपल अवेल ऑफ अंडर द वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम? एक देश से एक आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत लोग क्या लाभ उठा सकते हैं? ऑप्शंस दिए हुए डियर, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, नेक्स्ट है हेल्थ केयर फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 years, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, या फिर हाउसिंग सपोर्ट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, या फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर जॉब प्लेसमेंट। एक देश एक आंगनवाड़ी प्रोग्राम की बात हो रही है, तो फटाफट से बताएंगे। तो डियर आंसर की तरफ चलें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, हेल्थ केयर फॉर चिल्ड्रन एंड अंडर 6 years, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ठीक है, next question is, which airline's CEO has been elected as the chair elect of IATA's board of governor? किस एयरलाइन के सीईओ को IATA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष चुनाव के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस हैं आपके इंडिगो, रेवेंडियर, एयर कनाडा या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहां पर क्या जाएगा? इंडिगो, है ना, फाइनली इंडिगो। नेक्स्ट इज, When was इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन फॉर्म्ड? भाई इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का गठन कब हुआ? न्यूज में था तो बिल्कुल स्टैटिक फैक्ट भी बनेगा यहाँ पे आंसर क्वेश्चन में, है ना। ऑप्शन आपके दिए हुए 19 अप्रैल 1945, 19 अप्रैल 1947, 19 अप्रैल 1950 या फिर 19 अप्रैल 1955। तो डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा 19 अप्रैल 1945। ये आपका फॉर्मेशन है किसका? IATA का, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लोकेटेड? भाई हेडक्वार्टर कहाँ है IATA का, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय की बात करें तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा क्या? मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है ना, मॉन्ट्रियल कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which country emerged as the fourth largest investor in India FY23? वित्त वर्ष 23 में कौन सा देश भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? ऑप्शन है डियर, सिंगापुर, मॉरिशस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। तो डियर बिल्कुल न्यूज में रहा था, डायरेक्टली अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर यूएई है ना। फोर्थ इन्वेस्टर पूछा है तो फोर्थ आपका कौन हो जाएगा? यूएई। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कौन है भाई? फर्स्ट है आपका सिंगापुर। सेकंड की बात करें तो सेकंड है मॉरिशस, है ना। थर्ड की बात करें तो थर्ड है आपका यूएस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी हैज इनिशिएटेड अ पायलट स्टडी ऑन व्हीकल यूटिलाइजिंग E27 फ्यूल एंड एथेनॉल ब्लेंडेड डीजल फ्यूल? किस कंपनी ने E27 ईंधन और एथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर एक पायलट अध्ययन शुरू किया है? BEL, HPCL, DRDO या BPCL?
अगर बात करें डियर राइट आंसर की, तो यहां पर राइट आंसर आपका HPCL निकल कर आएगा। एक्सप्लेनेशन में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डियर अब बात हो रही है HPCL की, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL हैज इनिशिएट किया है, आप पायलट स्टडी कर रहे हैं, व्हीकल यूटिलाइजिंग E27 फ्यूल एंड एथेनॉल ब्लेंडेड डीजल फ्यूल। ठीक है, एथेनॉल, जब डियर एक बार हम कहीं पर राइट डाउन कर लेते हैं तो वो चीज हमें ध्यान रहती है, जैसे मैं आपका राइट डाउन करता हूं आपको, इसी तरह से आपको भी एक को कॉपी पेन लेकर बैठना है, भले ही रिवीजन कर रहे हैं लेकिन फिर भी, जिससे आप चीजों को अगर लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा एज अ रफ शीट में। ठीक है, डीजल फ्यूल। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट इज विच सेक्टर हैव सीन सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द यूएई इन इंडिया। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है? सर्विसेज, सेवा के क्षेत्र में, सी ट्रांसपोर्ट, पावर, ऊर्जा के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो डियर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर्विसेज, सी ट्रांसपोर्ट, पावर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो डियर अगर बात करें आंसर की, तो बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सभी पर डियर बात हुई है ना, सभी पर ही बात हुई है, तो फाइनली आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CAPA बिटवीन इंडिया एंड यूएई। अगर बात करें भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता जो CEPA हुआ डियर, ये इसकी प्रभावी तिथि क्या मानी गई है? फर्स्ट में 2021, फर्स्ट में 2022, फर्स्ट में 2023 या फर्स्ट में 2024? तो डियर प्रभावित तिथि की बात करें तो ये फर्स्ट में 2022 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच एग्रीमेंट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंक्रीजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द यूएई। किस समझौते ने संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ने, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ने, CDTAA ने। ठीक है, तो फटाफट से बताएंगे भाई राइट आंसर किस तरफ जाएगा। तो डियर अगर हम बात करें तो बिल्कुल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। डियर यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ये थोड़ा सा डाउट होगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर डियर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो बिल्कुल साइन अप हुआ था, CAPA यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। ठीक है ना डियर, CAPA ये एज अ रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हुआ है, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज बिल्कुल डियर हम लोगों ने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, यानी 50 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, है ना, यानी 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल 76 क्वेश्चन अप्रॉक्स में आपके लिए इस वीकली सेशन में लेकर आया हूं। तो चलिए चलते हैं। नेक्स्ट इज which Indian armed force is set to procure the tactical land radio through innovations for defense excellence। ठीक है, कौन से भारतीय सशस्त्र बल इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के माध्यम से टैक्टिकल लैंड रेडियो प्राप्त करने के लिए तैयार है? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड? अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर डियर इंडियन आर्मी जाएगा, इंडियन आर्मी जाएगा। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बिल्कुल देखते हैं। द इंडियन आर्मी रिसेंटली साइंड एंड सेकंड प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, ये अगर हम IDEX की बात करें तो फाइनली क्या आएगा? फुल फॉर्म इसका हमें तैयार होना चाहिए, पता होना चाहिए। इनोवेशंस फॉर डिफेंस excellence, for defense excellence to procure indigenously developed tactical land radio। ठीक है, क्या कर रहे हैं? tactical land radio। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच ईयर डिड द इंडिया
implement a comprehensive free trade agreement with the UAE? भारत ने किस वर्ष संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता लागू किया था? तो डियर अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा 2022। 2022 में साइन अप किया था और इसी का रिजल्ट हमें देखने को मिला। अभी लास्ट जो एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था डियर, वहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो है ये आपका ऑप्शन जो था लास्ट इज 50 नंबर क्वेश्चन जो था, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आ रहा है डियर, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग होगा, मैंने पहले ही बताया। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आएगा अंडर, और कौन सा आएगा भाई, क्या पूछा है कि समझौते ने, तो समझौता कौन सा है, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो राइट ऑप्शन किस में जाएगा, ऑप्शन बी में जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑप्शन बी में जाएगा। डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट रहेगा, इसके अंडर में आया है, लेकिन कौन सा एग्रीमेंट है जिस वजह से ऐसा हुआ है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है डियर। चलिए, तो बिल्कुल हम लोग अपने 51 क्वेश्चन हो गया था, 52nd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर भी हो चुका है, राइट आंसर आपका 2022 हो जाएगा। नेक्स्ट इज बिल्कुल, इन विच फील्ड डज कैरन काजी वर्क एट स्पेसएक्स? कैरन काजी स्पेसएक्स में किस क्षेत्र में काम करते हैं? मैकेनिकल इंजीनियर है, एरोस्पेस इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है? बिल्कुल लास्ट वीक से अगर आप कनेक्ट रहे होंगे तो फाइनली ये नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल आपने ये नाम सुना होगा, ठीक है डियर। चलिए, तो फटाफट से चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर अगर हम बात करें, बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड इज कैरन काजी? कैरन काजी की उम्र कितनी है डियर? बिल्कुल ये न्यूज में रहता है यंगेस्ट होने की वजह से, तो फाइनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट है, 14 ईयर ओल्ड है ये। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लोन प्रोवाइडेड बाय एडीबी टू बांग्लादेश? एडीबी द्वारा बांग्लादेश को दिए गए ऋण का उद्देश्य क्या रहा है? ऑप्शंस यहाँ पर डियर अवेलेबल हैं सारे, है ना। चलिए, ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं, इनहेंस डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन। सेकंड ऑप्शन है इंप्रूव पब्लिक स्पेंडिंग इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन सी है आपका फैसिलिटेट एक्सेस टू लो कॉस्ट इनोवेटिव बैंक फाइनेंसिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस स्पेशली वुमेन लेड बिजनेस। ऑल ऑफ द अबव। डियर अगर हम बात करें यहां पर तो राइट आंसर क्या जाएगा भाई, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। तो डियर दैट इज राइट इज ऑल ऑफ द अबव, आपका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। सारे ही ऑप्शंस आपके क्या हैं यहां पर रिलेट कर पा रहे हैं, तो फाइनली ऑल ऑफ द अबव के साथ हम जाएंगे। इनहेंस डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल डोमेस्टिक रिसोर्स को मोबिलाइज करने की बात की गई थी। इंप्रूव पब्लिक स्पेंडिंग इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, तो बिल्कुल इसकी भी बात हुई थी। फैसिलिटी टू एसेस लो कॉस्ट इनोवेटिव बैंक फाइनेंसिंग, बिल्कुल डियर इसकी भी बात हुई थी। तो ऑल ऑफ द अबव के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट इज When was the Sustainable Economic Recovery Program launched? Sustainable Economic Recovery Program कब शुरू किया गया था? ये से बांग्लादेश से रिलेटेड बात हो रही है डियर। तो ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम जो था अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2021 या फिर अक्टूबर 2022। तो डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या है, अक्टूबर 2021। कोविड 19 के टाइम पे फाइनली इसे क्या किया गया था, अप्रूवल दे दिया गया था और ये इंप्लीमेंट हो गया था, वर्किंग शुरू हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज विच आर्म्ड फोर्स procured the first barrage LSAM 15 yard 125 from a थाने बेस्ड प्राइवेट कंपनी? किस सशस्त्र बल ने ठाणे स्थित एक निजी कंपनी से पहला वार्ज LSAM 15 यार्ड 125 खरीदा है? ऑप्शन है आपके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड। तो डियर बात करें यहां पर आंसर की, तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका तो राइट आंसर डियर यहां पर निकल कर आएगा आपका इंडियन नेवी, ठीक है। सारे आंसर्स आपके डिस्क्लोज हो जाते हैं अभी, है ना, हो ही गए लेकिन नहीं आप लोग, है ना। चलिए, सॉरी फॉर दैट, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा इंडियन नेवी, है ना, इंडियन नेवी आपका राइट हो जाएगा। डियर बात करें अगर एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल दिया है। द फर्स्ट एम्यूनेशन कम ट्रॉप्ड कम मिसाइल ACTCM, ACTCM भाई ये ACTCM क्या है, तो फाइनल थोड़ा सा हमें देखना होगा। ammunition कम टॉर्पीडो कम मिसाइल, ठीक है, टॉर्पीडो कम मिसाइल बेस LSAM 15, ठीक है, बहुत सारा डिटेल में नहीं जाना। हैज बीन डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी रिसेंटली बाय द सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट थाने। कौन सा प्रोजेक्ट है भाई, सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट्स थाने, सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट थाने,
ठीक है, सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट थाने। ठीक है डियर, चलिए तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आपका आ रहा है, राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इंडियन नेवी। ठीक है डियर, इससे लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमने देखा था क्या, बिल्कुल हाँ, अक्टूबर 2021 हो गया था। नेक्स्ट इज हमारा इंडियन नेवी हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु इज द प्रिंसिपल पब्लिक मैनेजमेंट इकोनॉमिस्ट फॉर साउथ एशिया एट एडीबी। एडीबी में दक्षिण एशिया के प्रधान लोक प्रबंधक अर्थशास्त्री कौन है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अमीनुर रहमान, मोहम्मद अली, नूरुल इस्लाम या फिर फराह खान। डियर अगर हम बात करें तो यहां पर राइट आंसर आपका अमीनुर रहमान जाएगा, अमीनुर रहमान जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ द फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाय एडीबी टू बांग्लादेश। एडीबी द्वारा बांग्लादेश को प्रदान किए गए वित्त पोषण को के अपेक्षित लाभ क्या हैं? इनहेंस्ड रेवेन्यूज, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक स्पेंडिंग, इंप्रूव्ड पब्लिक प्रोक्योरमेंट या ऑल ऑफ द अबव। अगर यहां पर हम बात करें एडीबी द्वारा बांग्लादेश को प्रदान किए गए वित्त पोषण से अपेक्षित लाभ क्या है, तो डियर यहां पर ऑप्शन आपका निकल कर आएगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए, इनहेंस रेवेन्यूज भी इनहेंस होंगे, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी पब्लिक स्पेंडिंग में, और इंप्रूव पब्लिक प्रोक्योरमेंट भी होगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What is the purpose of the MOU signed between the Indian Council of Agriculture Research? ICAR की बात हो रही है अमेजॉन किसान के साथ, है ना, एक इन्होंने MOU साइन किया है। तो MOU का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव यहां पर पूछा गया है डियर। ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है द टू एम्पावर फार्मर्स थ्रू साइंटिफिक कल्टीवेशन टेक्निक्स। ऑप्शन बी है आपका टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल बैक स्टॉपिंग टू फार्मर्स। ऑप्शन सी है टू इंप्रूव फार्मर्स लाइवलीहुड एंड बूस्ट क्रॉप यील्ड। ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे भाई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अमेजॉन किसान के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के उद्देश्य क्या हैं? तो डियर अगर हम बात करें तो यहाँ पर उद्देश्य आपके टू एम्पावर फार्मर्स थ्रू साइंटिफिक कल्टीवेशन भी निकल कर आएगा, टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल बैक स्टॉपिंग टू फार्मर्स भी आएगा, एंड टू इंप्रूव फार्मर्स लाइवलीहुड भी इनका अच्छा होगा, बूस्ट क्रॉप यील्डिंग के लिए भी होगा। तो राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव रहेगा। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीएआर इन द कोलैबोरेशन विद अमेजॉन किसान। अमेजॉन किसान के सहयोग से आईसीएआर की क्या भूमिका है? भाई प्रोवाइड गाइडेंस प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को साइंटिफिक कल्टीवेशन के लिए, या फिर ऑप्शन बी है ऑफरिंग टेक्नोलॉजी बैक स्टॉपिंग टू फार्मर्स, या फिर कॉम्बाइनिंग स्ट्रेंथ्स एंड क्रिएटिविटी सिनर्जी क्रिएटिंग सिनर्जी विद अमेजॉन किसान। तो डियर बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या पूछा गया है और किस तरह से यहाँ पर जाना है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर भी ऑल ऑफ द अबव ही जाएगा। सारे के सारे पॉइंट्स उसी तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। आई होप बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द कोलैबोरेशन बिटवीन आईसीएआर एंड अमेजॉन किसान। आईसीएआर और अमेजॉन किसान के बीच सहयोग का अपेक्षित परिणाम क्या है? इंप्रूव्ड लाइवलीहुड फॉर फार्मर्स, या फिर इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड, या फिर एनहेंस्ड इनकम फॉर फार्मर्स। तो डियर बिल्कुल लाइवलीहुड भी फार्मर्स का अच्छा होगा, इंक्रीज क्रॉप भी अच्छी होगी, यील्ड होगा, एंड एनहेंस इनकम फॉर फार्मर्स भी होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहां पर भी? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, हु वर द अदर कॉन्टेंडर्स फॉर द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के अन्य दावेदार कौन थे? अन्य दावेदार पूछे गए हैं, किसने ये मिला है ये अवार्ड वो नहीं पूछा है। तो यहां पर डियर अगर हम बात करें तो बाबर आजम, या फिर नजमुल हुसैन सेंटो, या फिर बाबर आजम एंड नॉर्मुल चैवई, या फिर नजमुल हुसैन सेंटो, या फिर नॉर्मुल चैवई, या फिर बाबर आजम, या फिर थेपाचा पुथफोंग। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो बाबर आजम एंड नजमुल हुसैन सेंटो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज, Who has won the ICC Women's Player of the Month award for the second consecutive time? भाई यहाँ पर बात करें लगातार दूसरी बार आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? हैरी चैक्टो, बाबर आजम, नजमुल हुसैन सेंटो, या फिर थिपाचा पुथावोंग। थिपाचा पुथावोंग। तो डियर बात करें आंसर की तो राइट आंसर आपका थिपाचा पुथावोंग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज, हु वॉन द प्रीवियस मंथ
आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, पिछले महीने का आईसीसी महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? हैरी चैक्टर, बाबर आजम, नजमुल हुसैन सेंटो या फिर नरमुल चैवई। तो डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहां पर जाएगा नरमुल चैवई। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज व्हाई वाज 14th जून चूजन एज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? भाई 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में क्यों चुना गया? 14th जून को ही क्यों चुना गया? क्या ऐसा 14th जून में खास था? तो डियर बिल्कुल ऑप्शंस दिए हुए, टू कॉमेमोरेट अ सिग्निफिकेंट मेडिकल ब्रेक थ्रू, टू ऑनर अ रिनाउंड बायोलॉजिस्ट, टू कॉन्साइड विद अ ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस, या इट वाज रैंडमली सेलेक्टेड। तो डियर अगर हम बात करें तो बिल्कुल राइट आंसर टू ऑनर अ रिनाउंड बायोलॉजिस्ट, है ना। उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम इसको क्या करते हैं, मनाने लगे 14th ऑफ जून को। और बर्थ एनिवर्सरी किसकी बताइए फटाफट से? जिन्होंने ब्लड से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं फाइनली उनको क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई बायोलॉजिस्ट हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उनका नाम टाइप करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट वाज द स्लोगन फॉर द 2023 वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कैंपेन? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कैंपेन का जो यहाँ पर एक स्लोगन दिया गया है, तो स्लोगन डियर क्या था? डोनेट ब्लड, सेव लाइव्स, बी अ हियर, डोनेट ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन, या फिर ज्वाइन द ब्लड डोनर कम्युनिटी, मेक अ डिफरेंस। तो राइट इज आपका जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। तो ऑप्शन सी इज राइट नाउ। ठीक है ना डियर। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इन इजराइल हैज कोलैबोरेटेड ऑन द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर द डिजिटल बॉन्ड? इजराइल में सरकार के किस मंत्रालय ने डिजिटल बॉन्ड के लिए अवधारणा के प्रमाण पर सहयोग किया है? ऑप्शन है आपके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। यार अगर बात करें आंसर की तो राइट आंसर यहां पर जाएगा कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको किया गया है। इजराइल पहला डिजिटल बॉन्ड लॉन्च करने वाला कंट्री बना है। डियर बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें तो विच कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव वन द मिस वर्ल्ड प्रेग्नेंट हेल्ड इन सैन जुआन पोर्टो रिको? भाई बात करें किस देश की प्रतिनिधि सैन जुआन पोर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड पेजेंट जीता था, जिन्होंने, वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? इंडिया, पोलैंड, या फिर पोर्टो रिको, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स? तो डियर अगर बात करें आंसर की तो राइट आंसर है पोलैंड, वो पोलैंड से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट इज, हु विल सिनी सेट्टी रिप्रेजेंट एट द मिस वर्ल्ड 2023 पेगनेंट? मिस वर्ल्ड 2023 में पेजेंट में सिनी सेट्टी किसका प्रतिनिधित्व करेंगी? पोलैंड का, इंडिया का, पोर्टो रिको का, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स का? तो डियर बिल्कुल किसका करेंगी? इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो राइट आंसर आपका इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड हवलदार एलबी डिक्रूज रिसीव द अशोका चक्र? इन्होंने अशोक चक्र कब रिसीव किया था? 1952, 1962, 1967 या फिर 1987? तो बात करें डियर राइट आंसर की तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 1962 में इन्होंने अशोक चक्र अवार्ड लिया था। फाइनली अभी डिटेल अभी ये न्यूज में थे क्योंकि फाइनली अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट इज, हु प्रेजेंटेड द अशोका चक्र टू हवलदार एलबी डिक्रूज? हवलदार एलबी डिक्रूज का अशोक चक्र किसने प्रदान किया था? ऑप्शंस हैं आपके, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, या फिर डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्णा मेनन, या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जेएन चौधरी। तो डियर हम बात करें यहाँ पर तो इनको ये अशोक चक्र प्रदान किसने किया था? बिल्कुल प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया था। राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इनको ये अशोक चक्र प्रदान किया गया था। केरला से बिलोंग करते हैं, केरला के फर्स्ट अशोक चक्र अवार्डी हैं ये। नेक्स्ट इज, विच कंपनी सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन ऑफ ऑन फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट? फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची में किस कंपनी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? भाई पहला स्थान नहीं पूछा है, दूसरा स्थान पूछा है, और दूसरा स्थान यहाँ पर किसका है? एरामको का है ना। एरामको का है, सऊदी अरब की आपकी कंपनी है एरामको। और रिलायंस इंडस्ट्री आपकी, है ना। इंडिया में अगर हम बात करें तो ये 45th प्लेस पर रही है फाइनल। ठीक है, 8 स्थानों की बढ़त के साथ। तो राइट आंसर आपका एरामको हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन बैंक क्लाइम्ड टू द 77th स्पॉट इन द 2023 रैंकिंग? भाई 77th स्पॉट पे 77वें स्थान पर कौन सा बैंक यहां पर पहुंचा है? भारतीय बैंक 2023 में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, या फिर अडानी इंटरप्राइजेस? तो अगर हम बात करें डियर राइट आंसर की तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई आपका किस प्लेस पर? 77th पोजीशन पर पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
What is the focus of the documentary When Climate Change Turns Violent? Documentary When Climate Change Turned Violent किस पर केंद्रित है? डोमेस्टिक वायलेंस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्लाइमेट चेंज। डियर बिल्कुल ये एक अवार्ड दिया गया फाइनली में, अभी WHO में ये एक महासभा हुई फाइनली वहां पर। तो डियर बात करें यहां पर तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। भाई डोमेस्टिक वायलेंस पर भी ये डॉक्यूमेंट्री थी शॉर्ट, है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे भी और क्लाइमेट चेंज पे। तो फाइनली ऑल ऑफ द अबव यहां पर राइट आंसर आपका जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर इज द 12th एडिशन ऑफ एक्स इक्विवेलेंट बीइंग हेल्ड? एक्स इक्विवेलेंट का 12वां संस्करण जो है ये कहां आयोजित किया जा रहा है? मालदीव, उत्तराखंड, इंडिया, चौबतिया मालदीव्स या फिर चौबतिया उत्तराखंड इंडिया। यार अगर हम बात करें बिल्कुल 12th एडिशन चल रहा है एक्स इक्विवेलेंट इंडिया एंड मालदीव के बीच। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये डियर कहां पर? चौबतिया उत्तराखंड इंडिया। यानी हम बात करें तो यहां पर ये एक्सरसाइज फाइनली रन कर रही है। कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन है, 12th एडिशन है। तो डियर ये था हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन। फाइनली ये 76 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए जो कि हमारे पूरे वीक की न्यूज का एक कंपाइल्ड पार्ट था, जिससे हम अपने पूरे वीक की न्यूज को क्या कर सकें? रिवाइज कर सकें, रिवीजन कर सकें। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अदर लोगों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस सेशन का लाभ उठा सकें। ठीक है डियर, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग डेली करंट अफेयर्स की मॉर्निंग क्लास में 7 AM पर लाइव। ठीक है डियर, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। ऐसे ही स्टडी करते रहें और कंटिन्यू कनेक्ट रहें। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.